हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में चर्चा किए थे भगवान की कथा। तो उसके अंदर महाप्रसाद किसको कहते हैं और महाप्रसाद कहाँ से आविष्कार हुई है और कैसे भगवान के लीलाएं था, सब चर्चा हुई थी। तो आज कुछ अनमोल वचन की चर्चा करेंगे। तो अनमोल वचन की अंदर क्या है, हमेशा भगवान, एक चीज है कि हमेशा भगवान सीधा भक्ति और सरल इंसान को ही प्राप्त होती है। सरल, सरल का अर्थ है सरल, सा सीता, र राम, ल लक्ष्मण, सरल। तो राम सीता लक्ष्मण, तो सरल इसका ये इसी तरीका से गुरु महाराज ने इसको नाम निकाला। तो हमेशा जीवन के अंदर गुरु होना एक जरूरी है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है, भक्ति मार्ग मिल सकती है। तो इसी तरीके से अनमोल वचन है, प्रगति केवल अपने बलबूते पर ही होती है। यहाँ भगवान ने कह दिए कि प्रगति केवल अपने बलबूते पर ही होती है। सच्चाई की चमक हमेशा रहती है, झूठ की कलाई दो दिन में खुल जाती है। झूठ की जो कला है वो 2 दिन में खुल जाती है। सच्चाई जो है वो हमेशा चमक रहती है। सफलता के 4 साधन है, वो क्या है? विवेक, श्रम, चरित्र बल और व्यवहारिकता। आपके व्यवहार और चरित्र और श्रम, परिश्रम और विवेक। सिद्धांत विहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो सिद्धांत में जीता है, जो वचन देकर उनको निभाते हैं, सिद्धांत व्यक्ति कहते हैं ना कि सिद्धांत एकदम सिद्धांत वाला व्यक्ति हो। वचन जो देते हो आप किसी को, वो जरूर निभाना। वचन का इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको जीवन में ध्यान रखना होगा कि वचन जो दिया आपने वो निभाना है। धर्मी जीव संवाद करते हैं और अधर्मी विवाद करते हैं। जो धर्म के जीवन है वो हमेशा क्या करते हैं? संवाद व्यक्ति करते हैं, और अधर्म वो विवाद पैदा करता है हमेशा। ये हमेशा ध्यान रखने होंगे अपने को। स्वार्थी व्यक्ति प्रशंसनशील तो रहता है, किंतु औचित्य की मर्यादा क्यों भुला देता है। स्वार्थ व्यक्ति क्या करता है? अपने औचित्य अपने हिसाब से सोचता रहता है, लेकिन अपने मर्यादा को भुला लेता है। तो इसी तरीका से ये अनमोल वचन बहुत अनेक है। तो आगे अपने को इसी तरीका से जीवन के अंदर ध्यान रखने होंगे। तो कुछ बातें हैं जो कि आनंद अपने भीतर की ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में और घर में तथा ब्रह्म सुख में खोज रहा है। यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? आनंद अपने भीतर ही है, उसको पहचानो। आनंद क्या होता है कि जब कोई भक्ति में रहता है ना, भक्ति के अंदर जो रस पान होती है, जो खुशी आनंद मिलती है, तो सिर्फ भक्ति में रहने वाला इंसान वही समझ सकता है। जैसे एक रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले मैं कहता हूँ मीठा है, वो भी मीठा लगता, लेकिन रसगुल्ले जिसने खाया उसका क्या स्वाद है तो वही बता सकता है। मीठा तो मीठा ही होता है, लेकिन मीठा का भी स्वाद तो उसका परिभाषा मतलब एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कोई कर सकता है, लेकिन जो चखेगा, जो खाएगा, वो बता सकता है इसका स्वादिष्ट कितना है रसगुल्ले का। चीनी भी कोई खाता है, लेकिन उसका स्वाद कैसा है? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, तो स्वाद कैसे कैसे? ये क्या है? खाने में पाने में ही पता चलता है कि मिठास कैसे होती है, रस का स्वाद कैसे होता है। तो इसी तरीका से आनंद जो है अपने भीतर ही है,
तो उसको पहचानो और उनको निकालो, अपने पास ही है। कहाँ इधर उधर ये भौतिक संसार में ढूंढ के परेशान हो रहे हो, दुख को अपने पास ला रहे हो। ये सदैव जीवन में आपको ध्यान रखने होंगे। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म जो हुआ, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, इसी संसार को समझना है, जीवन को समझना है और वो भगवान को दर्शन करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है। आपके जीवन में इस जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। ऐसी बातें सुंदर भक्तों, सुंदर भावनाओं और उनके भोग विलास में लिप्त रहने वाला व्यक्ति प्रभु प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। जो यहाँ क्या कह दिया भगवान ने, सुंदर भावनाओं की भावनाएं और उनके भोग विलास में लिप्त रहने वाला व्यक्ति प्रभु प्रति के अधिकार नहीं है। यहाँ समझना होगा आपको, जो काम सुख में लीन है, जो काम सुखी के शांति के जो लीन है, वे योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं। भोगी योगी बनने का पर्यंत करना तो रोगी बन जाएंगे। ये ध्यान रखने होंगे आपको। आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। हमेशा व्यवहार नर्मा, सरल और नम्रता और भक्तिमय होना चाहिए। आपके व्यवहार के अंदर सामने वाला हर कुछ करने के लिए झुक जाए, आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे हर व्यक्ति। तो हमेशा वो व्यवहार कैसी होनी चाहिए, भक्तिमय। भक्ति के अंदर सब कुछ आ गया। जो भक्ति में रहता जो इंसान, तो वो हमेशा सरल भाव, मतलब नम्रता भाव में रहता हमेशा उसका व्यवहार। घर में रहना है, पाप नहीं है, किंतु उसके भीतर अति आसक्त पाप है। आसक्त मतलब आशा करना, लोभ करना, वो पाप में जाता है। घर में रहना पाप नहीं है, किंतु उसके भीतर अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सबके भला के लिए सोचें और सबको बराबर रूप में देखें, अपने प्रति और आसक्ति नहीं होनी चाहिए कभी भी। यहाँ भक्ति का समय है, यहाँ भोग का इसी प्रकार का भेदभाव रखने वाला भक्ति और भक्ति नहीं कर सकता। यहाँ भगवान ने क्लियर कर दिए क्या, यहाँ भक्ति का समय है, यहाँ भोग का और इसी प्रकार का भेदभाव रखने वाला व्यक्ति और भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान का बंधन केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी कीजिए। शरीर से नहीं, मन, दिल से, दिमाग से कीजिए। ऐसा बंधन भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। ऐसा बंधन भक्ति भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है। दुख में साथ देने वाले ईश्वर होता है, सुख में साथ देने वाले संसारी प्राणी होता है। भगवान की कृपा रहे तो जीव विषय आसक्त नहीं होता। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करो। प्रत्येक कार्य जब भी शुरुआत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते, घर से निकलते, घर में आने से हमेशा शुक्रिया अदा करके उनको स्मरण करना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्ति हो जाता है। भगवान की जो आश्रय ले लेते हैं, जो उनका शरण और उनको जो समर्पित कर देते हैं, उनको भय तो क्या, किसी चीज में उनको डर नहीं लगता। भगवान के यहाँ कह दिए भगवान ने, निरंतर काल का भय मनुष्य के पाप कर्म से मुक्त रखता है। यहाँ क्या कह दिया भगवान ने, निरंतर काल का भय मनुष्य को पाप कर्म से मुक्ति भी रखता है। भय नहीं करना तो उससे पाप कर्म से मुक्ति रखता है। जिसने काम वासना पर विजय पाली है, उसे मृत्यु भय नहीं रहता है। जिसने काम का हासिल कर लिया, उसका कोई उससे मृत्यु और भय नहीं रहता। उसको कोई मृत्यु भय नहीं रहता। जो भक्ति में सब कुछ उसको मालूम है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, आगे मैं कहाँ जाऊंगा, तो उसको क्या भक्ति, क्या भय की उसको टेंशन होगा, क्या डर लगेगा और किस चीज का मृत्यु का डर लगेगा। उसको किसी चीज का डर नहीं है। धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो।
मतलब आने वाला दिन में सब कोई संसार में जो भी जीव आए हुए हैं सब कोई संसार में जाना है। तो आप जो जाने से पहले जो आपके काम है उनके सबको निपटा करके उसकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि आपके जीवन का इसी तरीके से समय को व्यर्थ करके इस समय को खराब करनी चाहिए। ये जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। जब तक लौकिक संबंध में स्मृति बनी रहेगी, ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। जब तक क्या कह दिया भगवान ने, लौकिक संबंध में स्मृति बनी रहेगी, ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। तो इन चीजों से दूर रख करके ईश्वर के प्रति भक्ति करना है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। जो वासना होती है वो पुनर्जन्म के कारण होती है। आध्यात्मिक प्रेम वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक प्रेम वस्तु जो भी भगवान चीजें जो भी भगवान के कार्य में लगती है कभी कभार जीवन में, तो वो अर्पित करने की आप उसको देने की कोशिश करें तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन में संयम तथा सदाचार न हो तो पुस्तकों का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। मिथ्याभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है, यह भगवान ने कह दिया। मन को सदा पवित्र रखिए, कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ नहीं जाने वाला है। मन हमेशा पवित्र रखना चाहिए, मृत्यु के साथ नहीं जाएगा। ये आपको कुछ ये बातें हैं जो अमृत वचन या आपको सदैव जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसे आगे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण।